कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो। कब मानते हो? कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए। एक बिजली का तार, उस पर कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले। अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले? छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू। हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे? जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता। पकड़ के। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा हमने पूछा ये क्या है? तो के विष। हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है। हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा। तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है। हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर। तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे। हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते हैं और मानेंगे। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते। एक नहीं मरे, सबके पास करोड़ों की दौलत। यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ। हम नहीं जाएंगे। मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसे जिए उसके बिना? कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता। शिव के पास जाओ। मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब हलाहल विष मंथन में निकला और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया गया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष। अमृत नहीं। शिव जी के पास विष आया है।
एक गांव में एक व्यक्ति कथा कर रहा है, तो कथा करते करते वो जजमान से लड़ लिया। जजमान बोले लड़ाई, हमने पूछा क्यों लड़ लिया, तो लड़ाई इस बात की हुई है कि वो साड़ी चढ़ाया भागवत जी पे, तो ऐसी चढ़ाया कि जो कोई पहन ना सके। तो हमने कहा शिव पुराण पढ़ लेते एक बार, उसमें लिखा है शंकर जी के पास विष आता है, अमृत नहीं। मायके से साड़ी मिलती है, रिश्तेदार साड़ी दिलवाते हैं, कहीं से साड़ी लाती हैं, तो माताएं सबसे अच्छी साड़ी होती है, अगर कहीं मायके से मिली है बहुत अच्छी है तो उसकी पीको फाल लगा के तैयार करके पहन लेती हैं। और थोड़ी भी गड़बड़ है तो बहू को दे देती है, और अच्छी है थोड़ी बहुत तो बेटी को दे देंगी। और अगर मान लो वो बेटी को देने के लायक नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, बेटी को बहू को भी देने के लायक नहीं है, तो उसको घड़ी करके बढ़िया तैयार करके और सिर पे पल्लू लेके कहीं भागवत जी होगी, उस पे चढ़ा देंगे। अब ये सोचेंगे कि पंडित जी की लुगाई पहन लेगी, पंडित जी की लुगाई और ऐसी पहने दे देता वो साड़ी, फिर वो भी संभाल के रख लेती है। फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है वहाँ दे देती है, वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते जाते फिर जिसने साड़ी दी थी एक दिन उसके घर में ही कार्यक्रम था, और वो साड़ी जैसे गिफ्ट खोला तो मालूम पड़ा अपनी है। इतने में बहू बोली मम्मी तुमने तो ये कथा में चढ़ाई थी, बताओ महाराज की लुगाई ना जाने किसको दिया, बताओ। ये तो राजा भर्तरी जैसा काम हो जाता है कभी कभी है। राजा भर्तरी ने सन्यास क्यों लिया था? राजा भर्तरी की जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, और राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के परम भक्त हो गए थे। गोरखनाथ जी ने विचार करा कि इस भर्तरी को विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, इसको परिवार से और पत्नी से प्रेम बहुत ज्यादा है। तो गुरु थे, गुरु जानते थे सब कुछ कि इनको क्या चाहिए। गुरु की दृष्टि बड़ी परखी होती है। जो शिव गुरु होते हैं ना, भगवान शंकर के जो उपासक गुरु होते हैं, शंकर की भक्ति करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, उन गुरु से जाकर आप कुछ मत बोलो, केवल एक बार कह दो, बाबा देख तो लो, एक बार तो देखो, बस बाबा निगाह उठाकर देख लेगा ना तो मालूम है कि गुरु सब कुछ दे देगा। केवल देखा और उतने में सब कुछ दे देता है। यह कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती, कथा में बीच में चिल्ला देते हैं हर हर। ये बीच में इसलिए चिल्लाते हैं एक बार गुरु जी देख तो ले हमारी ओर, कम से एक बार तो देखे कम से कम। तो वो राजा भर्तरी गोरखनाथ जी जान गए ये भक्त बड़ा बिरला है, और परंतु ये अपनी पत्नी के आसक्ति में, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि ये एक मिनट उससे नहीं छोड़ता। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने बड़ी कृपा करी, और बड़ी कृपा कर गुरु गोरखनाथ जी ने कह दिया, राजन मेरा मन करता है मैं तुझको एक फल दे दूं, तेरे जैसा राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, इतना प्रतापी राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए, सब दूर विजय प्राप्त करने वाला राजा पूरी दुनिया में रहना चाहिए। तू जवान रहेगा तो पूरा राज्य अच्छा चलता रहेगा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल लिया, राजा को दे दिया, राजन ये फल तू खा लेना, तू कभी बुढ़ा नहीं होगा तो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। राजा फल लेकर गया, और राजा फल लेकर गया, और उस फल को राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्मपत्नी आई, बड़ी सुंदर। रात्रि का समय, राजा ने फल निकाला अलमारी में से, पत्नी को दिया, सुन ये वो फल है जिसको तू खाएगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी, तू ले ये फल। रानी ने फल लिया। राजा बोला कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, अगर मैं फल खाऊंगा, मैं जवान हो गया, तू बूढ़ी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तू जवान रहे, मैं बूढ़ा होऊंगा, चल जाए। राजा ने फल रानी को दे दिया, रानी ने फल अलमारी में रख दिया, नहीं खाई। रानी दूसरे दिन रात्रि को, रानी दरवाजे पर एक द्वारपाल था, राजा के दरवाजे का चौकीदार, उससे बहुत प्रेम करती थी, रानी उसे चाहती थी।
रानी वो फल लेकर द्वारपाल के पास पहुंच गई। द्वारपाल के पास जाकर गले लगकर फल देकर कहा कि ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इस फल में क्या है? मैं चाहती हूं ये फल गुरु गोरखनाथ ने दिया है। इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। रानी ने कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं पर तुम कभी बूढ़े ना हो, इसलिए ये फल तुम खा लो। चौकीदार ने वो फल ले लिया, अलमारी में रख दिया। चौकीदार राजा के महल में एक नृत्यांगना नाचती थी, नाचने का काम करती थी। राजा उस नृत्यांगना को प्रेम करता था, वो चौकीदार उस नृत्यांगना को प्रेम करता था। रानी चौकीदार को प्रेम करती थी, चौकीदार को फल दे दिया। पहले समझ लें, भर्तरी प्रेम करते थे, पत्नी को दिया। पत्नी प्रेम करती थी चौकीदार को तो चौकीदार को दिया। चौकीदार प्रेम करता था एक नृत्यांगना को, एक वैश्या को जो नाचती थी। चौकीदार उस वैश्या के पास पहुंच गया, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ये फल तुम खा लो, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। अच्छा, तुम खाओगी ना, कभी बूढ़ी नहीं होगी। मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चल जाएगा, पर तुम बूढ़ी होकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और वो फल उसने उस वैश्या को दे दिया। वैश्या राजा से स्नेह करती थी। साड़ी घूम के पहुंच गई वापस तुम्हारे पास। वैश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी और वैश्या राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, दुनिया में ऐसा राजा दूसरा नहीं हो सकता। महाराज, मेरी इच्छा है ऐसा अटल राज्य आपका चले, इस फल को आप खा लो। राजा ने पूछा, ये कौन फल है? ये वो फल है जिसको आप खाओगे तो जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। राजा ने उस वैश्या से पूछा, सत्य बताना, तुझे ये फल किसने दिया? चौकीदार ने। चौकीदार को बुलाया, तुझे फल किसने दिया? रानी ने। रानी को बुलाया कि फल तो मैंने तुझे दिया था, तूने इसको क्यों दिया? क्योंकि मैं इसको प्रेम करती थी। बस राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और हरिद्वार में जाकर तप किया। हरिद्वार में तप क्या? दुनिया के लोगों को लगता है कि ये सब मेरे अपने, मेरे बेटा मुझे चाहता है, मेरी बहू मुझे चाहती, मेरी बेटी मुझे चाहती, मेरे नाती मुझे चाहते, मेरे पंथी मुझे चाहते, मेरा पति मुझे चाहता, मेरी पत्नी मुझे चाहती, मेरा भाई मुझे चाहता, मेरा बंधु मुझे चाहता। फालतू का दिखा, कोई किसी को नहीं चाहता। शिव कथा कर रही है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा करी। खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 4 गुना कमाओ। मेहनत कम मत करना, परिश्रम कम मत करना, एजुकेशन कम मत करना, पढ़ाई खूब करो, अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना कमाओ। और अगर व्यापार कर रहे हो तो अपनी मेहनत से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। अच्छी मेहनत कर कर जितना कमा सकते उतना कमाओ। अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, पर याद रखना, कमाना, पर उस कमाई का एक अंश, हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर फुल एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। अपनी जिंदगी मत दो किसी को। तुम 98 किसी को नहीं दे सकते, मत दो। तुम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, मत दो। कौन कहता है कि तुम दो? अपने ऊपर खर्च तो करो। हम अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर रहे। बेटा चला रहा एप्पल का मोबाइल, बाप चला रहा कीपैड। बेटा गया हेयर स्टाइल बनवाने, 500 रुपए दे के आ गया, और पिताजी लगे अपने हाथ से केची से छाटता फिरता। बेटा एक से बढ़कर एक जीन्स और टी-शर्ट, और एक से बढ़कर एक परफ्यूम, एक से बढ़कर एक। और बाप सुबह अगरबत्ती लगाता है तो उसी के धुएं को अपने में चिपका लेता। आजा आजा, चिपक जा, खुशबू आएगी दिन भर मेरे शरीर में, चिपक जा। भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा था, खुशबू वाली थी तो थोड़ी शर्ट के पास भी घुमा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सा कुछ गेंद्रारम। अब लोग समझ रहे कितनी अच्छी आरती कर रहा है। आरती क्या खाक कर रहा है, खुशबू घुसेड़ रहा है।
सब कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सागर। और बेटा 2 मिनट में परफ्यूम 700 का, ये लगाया। पिताजी वही गाड़ी को दिन भर रमा रहे जो कन्यादान में मिली थी पापा की शादी में, वो गाड़ी आज तक चल रही। और बेटे नई गाड़ी जिसमें ओंधे हुए जा रहा है, ऐसी गाड़ी। और पिताजी कमा कर मर गए। आखिरी में घर में इतना बड़ा फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, पंखा चलता तो माला हिलती।